श्री सीतारामचंद्राभ्यं नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। ओम तपा स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदापरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चरित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हित विद्वान् को समर्थश्च काश्चैक प्रियदर्शन। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जीत क्रोधो धूतिमान को न सुसूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतदिच्छाभ्यहं श्रोतं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वयं समर्थोऽपि ज्ञातुमेवं वीर्यं नरम्। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है, और आप ऐसे पुरुषों को ज्ञान में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वच्च श्रूयतामिति चायमन्त्रं प्रहष्टो वाक्यमब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वाच्याम्यहं बुद्धत्वा तैर्युक्त श्रूयता नर। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुत नियतात्मा महावीर्यो धूतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं
जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिबर्हण, त्रिपुलासो, महाबाहु, कंबुग्रीवो, महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मासल पुष्ट है। महोरस्को महेश्वासो गुणजत्रुररिन्दम, अजानुबाहु सुशिरा, शूललाट सुविक्रम। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। समविभक्तांग, स्निग्धवर्ण, प्रतापवान, पीनवछा, विशालाक्ष, लक्ष्मीवान, शुभलक्षण। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञ, सत्यसंधश्च, प्रजाना च हिते रत, यशस्वी ज्ञान संपन्न, शुचिर्वस्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति सम, श्रीमान, धाता रिपुनिषूदन, राचिता जीवलोकस्य, धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वजनस्य च रक्षिता। वेद वेदागतत्वज्ञो, धनुर्वेदे च निष्ठित। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान, प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रिय, साधुरदीनात्मा, विचक्षण। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदर हृदय वाले हैं। श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगत शब्दी, समुद्र इव सिंधुभिः, आर्य सर्वसमश्चैव, सदैव प्रिय दर्शन। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे
आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। स च सर्वगुणोपेमपेत कौसल्यानन्दवर्धन समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हेमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र ही अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवप्रिय दर्शन कलाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथिवी सम धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसूतम् प्रकृतिना हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयुक्तो मैच्छत् प्रीत्या महीपति। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न करने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिव्यक्त करना चाहा। तस्याभिषेकसंभरान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वदत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भारतस्याभिषेचनम्। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से वह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयत विवासयामास सूतं रामं दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। स जगाम वनं वीर प्रतिज्ञामनुपालयन् पितृर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगामः स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन भ्रातारं दयितो भ्रातु सौभद्रात्र मनुदर्शयन। तब सुमित्रा के नंदन बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी
जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने शुभ सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणा मुक्तमावधू, सीताप्यनुगता रामं ससेनं रोहिणी यथा, पौरेरनुगतो दूरं पिन्ना दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। शृंगवीरपुरे सोतं गंगाकुले व्यसर्जयत, गृहमासाद धर्मात्मा निषादिधिपति प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गो के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीताया, ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहोदका, चित्रकूटमनुप्राय भारद्वाजस्य शासनात्, रम्या वायसं कृत्वा रामायण वने त्रय, देवगन्धर्व शंकास्तत्र ते न्यवसन सुखम। निषाद राज गृह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गृह को वहीं छोड़ भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्व के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा, राजा दशरथ स्वर्ग जगाम विलपन सूतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विशाल विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुख दिजय, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबल, स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादक। उनके स्वर्ग मन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए
वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राम मार्यभाव पुरस्कृत त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामोपि परमोदार सुमुख सुमहायस न चैच्छत पितुरादेशाद राज्यं रामो महाबल पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास गतो भरताग्रज। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गो के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरत ग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह पूर्व रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकाम मन वाप्यैव रामपदा उवस्पृशन नंदीग्रामे करोद राज्यं रामागमन काछया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तो भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन मेकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतीत जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्य तो महारण्यं रामो राजीवलोचन विराधं राक्षसं हत्वा सर्वंगं ददसंह सुतीक्ष्णं चाप्य गस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा। उस महान वन में पहुँचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्यवचना चैव जघ्नाहेन्द्रं सरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तोड़ी चाक्षयसायको। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष
एक खड्ग और 2 तोड़ीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधाय शूररक्षासाम। एक दिन वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने वहां के सभी ऋषि आए। स तेषा प्रतिशुश्राव राक्षसाना तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसाम ऋषिणा मग्निकल्पाना दंडकारण्यवासिनाम। उस समय वन में श्री राम ने दंड कारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जनस्था ननिवासिनी वीरुप्रीता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्यादुधुत्तान सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजधान रणे रामस्तेषा चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठ पोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवासता जनस्थान निवासिनाम राक्षसा निहतान्यासन सहस्राणि 14। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितो सहायं वरयामास मरीचं नाम राक्षसम्। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मरीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाण सुबहुतो मारीचैन स रावण न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तो तद्वाक्यं रावण कालचोदित जगाम सह मारीचस्तस्या श्रम पदम तदा। यद्यपि मारीची ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन मायाविना दूरपमवः
नृपात्मज्ञ जहार भार्या रामस्य गृधं हत्वा जटायुसम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। गृध्र च निहतं दृष्ट्वा हतं श्रुत्वा च मैथिलीम राघव शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रिय। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। ततस्तेनैव शोकेन गृधं दग्ध्वा जटायुसम मार्गमाणो वने सीता राक्षसं संददर्शः। कबंधं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्या महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च स। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। सचास्य कथयामास सबरी धर्मचारीण श्रमणा धर्मनिपुणामभिगच्छति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आप धर्मपरायण सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। सोभ्य गच्छन्महातेजा सबरी शत्रुसूदन सबर्या पूजित सम्यग् रामो दशरथात्मज। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्चना चैव सुग्रीवेणा समागत। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्व संसद्रामो महाबल आदितस्तस यथावृतं सीतायाश्च विशेषत। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्व श्रुत्वा रामस्य वानर चकार साख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक
अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। ततो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्व प्रणयात दुखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बलिवर्धं पति बलिनाश्च बलं तत्र कथयामास वानर सुग्रीव संकेतश्चाचिन्तयतं वीर्येण राघवे। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया। क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यार्थ तो दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुन्दुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। उत्समयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबल पदागुष्टेन चिक्षेप संपूर्ण 10 योजनम। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। बिभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुड़ा गिरि रसातलं चैव जनयन प्रयत्यं तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीघ डाला। तत प्रीतमनास्तेन विश्वस्त स महाकवि किष्किंधा राम सहितो जगाम च गुहातदा। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्जद वीरीवर सुग्रीवो हेम पिंगल तेन नादेन मता निर्जगाम हरीश्वर। अनुमान्य तदा तारा सुग्रीवेण समागत निजधान च तत्रैनं शरेणेकेन राघव। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। ततः श्रीव सुग्रीव वचना दत्वा बलिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत। सुग्रीव के कथनानुसार उस
संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य भर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरसभ दिश संस्थापयामास दिदक्षुर्ज नकात्मजाम। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृद्धस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान बली शतयोजन विस्तीर्ण पूब्लुवे लवणार्णवम्। तत्पश्चात संपाति नामक गृध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांघ गए। तत्र लंका समासाद पुरी रावण पालिताम ददर्श सीता ध्यायन्तीम शोकवनिकागताम। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं निविदित च समाश्वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्रतान् हत्वा सप्त मंत्रिसूतानपि सूरमछं च निष्पीड्य ग्रहणं समुपागमत। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अश्वेणोन्मुक्त मात्मानं ज्ञात्वा पैतामहादवरात मर्षयन् राक्षसान् वीरो यंत्रीडस्तान् यदुच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मा पास से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बंधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरी लंकामृते सीता च मैथिलीम रामाय प्रियमाख्यातो पुनरयान्महाकपि। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणाम न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है।
ततः श्रीग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्य सन्निग्धम्। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्र सरितामपि समुद्रवचनाचैव नलं सेतुमकारयत। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण माहवे रामो सीतामनुप्राप्य पारं बीडा मुपागमत। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो राम पुरुषं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो यज्ञवचनात् सीता ज्ञात विगत कल्मषात् कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् संदेवर्षि गयं दृष्टं राघवस्य महात्मना। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान धर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। बभौ राम संप्रहष्ट पूजित सर्वदैवतै अभिषिच्य च लंकाम्यं राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरात् अयोध्या प्रतिष्ठतो राम पुष्पकेण सुहृदवृत। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवित दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्प कविमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामं सत्यपराक्रमं भरतस्यान्तिके रामे हनुमन्तं व्यसर्जयत। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिका जल्पन सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत समारोहा नंदीग्रामं ययौ तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्प कारूढ़ हो वे
नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटा हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ रामो सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरावाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहष्टमुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो हारोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जित। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्रं परा केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवत न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकूतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा, वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुब्धयं तत्र न तस्कर भयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेघ सतैरिष्टवा तथा बहु सुवर्णकै गवाकोटयुक्तं तत्त्वाभिदब्धयो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्रह्माणेभ्यं महायशा राजवंशसान सातगुणान् स्थापयति राघव। चतुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे सर्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुणे राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। एदं पवित्रं पापदं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यो पठेद रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते।
वेदों के समान पवित्र पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नर सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन दीजो बाग्री सबत्वमियात अस्यात क्षत्रियो भूमिपतित्वमियात वणिजन पण्यफलत्वमिया ज्ञानश्च सूत्रोद्भि महत्वमीयत। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्यासे श्री मद्रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य बालकांड में प्रथम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ।